आत्म आत्मवंदन। आत्मवंदन। सब प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यान के लिए आराम से बैठी हो। पैरों में पैरों को फंसाना है, उंगलियों में उंगलियों को फंसाना है और आंखों को बंद करना है। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा सोच के ध्यान करना है। पहला ओंकार करेंगे, बाद में 3 बार करेंगे। एक, ओ, दो, ओ, ओ। रेडियंस की लाइट, वाइट लाइट अभी आ रहे हैं, उसका ही हम म्यूजिक लगा रहे थे। हम अपनी इनर से कनेक्ट हो रहे हो, उसके हमेशा प्रयास करते हैं। हम म्यूजिक से जुड़ेंगे। ॐ श्री पंचवदनायाञ्जनेयाय नमः। ॐ अस्य श्री पंचमुख हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः पंचमुख विराट हनुमान् देवता। ह्रीं बीजं श्रीशक्तिः क्रौकिलकं क्रूकवचं त्रयस्त्राय फट इति दिग्बन्धः। श्रीगरुड उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दर यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियम्।
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा।
ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हागदेव कपि चंचल ओम सम सम सहमि करा निखल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण देहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापै ताते भूत प्रेत सब कापै भूप दे अरु जपै हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय ओम चम ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पङ्कजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठवीप्सितार्थदायकं त्रिलोकम्
काननं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं निरिक्वरन्मनोग्रहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालतं श्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे पद्मजाण्डकोशसन्तति दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे देवराजसेव्यमानपावनाग्रिपङ्कजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
संभवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरवे दिशोऽपि ईशन्निषेदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमणिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकणीनिकपक्ष्मनेत्रम् बुद्धे भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजित श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गलेव मातु समस्तजगतां महनीयमूर्तिभिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्थम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः दध्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विषन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्थ दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुसरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्धतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनि विमलचारुजलप्लुताङ्गिम् प्राप्तर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृतात्रिपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानाम् प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः स्तुवन्ति स्तुतिभिरभूभिरन्वहुम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमा गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ग्रैटिट्यूड लेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, हम अपने खुद को धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे।
उसके बाद अपनी सांसों को धन्यवाद, थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच। उसके बाद लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव एंड निर्जीव, जो भी हमारे साथ है हम उसका उपयोग करते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं उन सभी को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद पृथ्वी माता, सूर्य देव, चंद्र देव, उनको भी हमारा धन्यवाद। जो हमारे गार्डियंस है, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उन सभी को हमारा धन्यवाद। समस्त विश्व गुरुओं को धन्यवाद। सभी धन्य शास्त्रों को, मंत्रों को, स्तोत्रों को, आवाज, हमारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे अपनी पैरों को ऊंटे को हिलाना है, हाथों को ऊंटे को हल्के से हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपने आंखों को अपने हाथों में हल्के से ओपन करना है और उन्हीं हाथों को अपने चेहरे पे, माथे पे, हाथों पर, पैरों पर, और जितना आपको पेन है, दर्द है, उधर भी आप उसको सहला सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आपको, आपका ध्यान लेने के लिए, आपके साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है, जो बुक है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस, बारबरा मार्सनिक की बुक है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर 160, 160। जिनको भी पढ़ना है वो अपना कैमरा ऑन करके बैठे, तब तक मैं पढ़ता हूँ आपके साथ। और जब ध्यान में आते हो, जब 5 o'clock को ध्यान में आते हैं तो सभी को सोचना है कि अपना म्यूट करके रखे। हिरल जी आप अपना म्यूट करके रखे, हमेशा जब आते हो ध्यान में डिस्टर्ब होता है सब, ये सबके लिए सोचना है। यस, मैं भी आपके साथ ध्यान करता हूँ मॉर्निंग आवर्स के। पेज नंबर 160, पहला पैराग्राफ। अपने भीतर स्त्री और पुरुष साथ वे एक पूर्ण बनाते हैं। पूरे लोग दूसरे पूरे लोगों के साथ रिश्तों में जुड़ना चाहते हैं जो विश्वास, इच्छा और पसंद पर आधारित है। रिश्ते मुझे पूरा करने और मुझे मान्य करने के लिए मेरे जीवन में आपकी आवश्यकता है, पर आधारित नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं और किसी और के साथ काम करते हैं जो अपने आप में पूर्ण है और तलाशने के लिए एक नया क्षेत्र प्रदान करता है। जब आप अपने अंदर उस जुड़ाव लो से शादी करते हैं तो आप सहज ज्ञान युक्त देवी जीवन लाने वाले स्वयं के संवेदनशील हिस्से के साथ साथ स्वयं के उस हिस्से को पहचान रहे हैं जो शक्तिशाली, तर्कसंगत और बौद्धिक है। एक जो बहुत अधिक पृथ्वी तल का है और दूसरा बहुत अधिक आध्यात्मिक तल का है। जब आप इन ऊर्जाओं को अपने आप में एक साथ मिलाते हैं तो यह अनिवार्य होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसमें समान गुण हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फिट नहीं बैठेंगे जो एकीकृत और संपूर्ण नहीं है। आप स्वयंचलित रूप से पूरे लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे और यह सहज होगा। आप इच्छा और मान्यता से एक दूसरे में प्लग करने में सक्षम होंगे, आवश्यकता से बाहर नहीं।
आप कुछ ऐसा हासिल करेंगे जिससे आपने पहले किसी भी रिश्ते में संभावना के रूप में नहीं पहचाना था। और आप रिश्तों को एक नया व्यक्तित्व, एक नई सीमा और एक नई परिभाषा देंगे। इस नए तरह के रिश्ते के लिए आप खुद अपने रोल मॉडल बन जाएंगे। आप में से बहुत से लोग पाएंगे कि विवाह संस्था अर्थहीन है, ये फिट नहीं होगा, और आप जो जानते हैं या कैसे आप जीना चाहते हैं उसे घर नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी अपने भीतर दुर्वृत्ताओं को एकीकृत करने के मार्ग पर है। मुश्किल मुद्दे बार बार आने वाले हैं। कठिन समय का स्वागत करें, क्योंकि वही आपके सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं। कठिन समय का स्वागत करें, क्योंकि वही आपके सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं। अपने स्वयं के विकास, अपने स्वयं के मार्ग और स्वयं पर केंद्रित रहे, न कि इस पर कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अपनी आंतरिक मर्दाना और स्त्री को बुलाओ और उनके बीच का एक संवाद स्थापित करें, ताकि वे साझेदारी और सद्भाव में काम करना शुरू कर सके। खुद को ढेर सारा प्यार और प्रोत्साहन है। अपने साथ एक नियुक्ति करें और कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्वयं, आप एक अद्भुत स्व है। आप एक नंबर वन है, सबसे अच्छे स्वयं है। ये जब ये पैराग्राफ है वो हमेशा याद रखे। जब भी आपको कुछ कठिनाइयां हो, कुछ आपके आपके जैसा नहीं हो रहा है, आपको कुछ बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तभी ये पैराग्राफ को याद रखिए, उसको अंडरलाइन करके रखिए। अच्छा पैराग्राफ है। जब आप खुद को अपने प्यार की गरिमा देते हैं, जैसे कि आप लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर रहे हो, तो सब कुछ बदल जाता है। शक्ति और एकीकरण आपका हो जाता है, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं और उससे प्यार करते हैं जो आप है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और प्यार करते हैं, तो सब कुछ आपके अनुसार होने लगता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और प्यार करते हैं, तो सब कुछ आपके अनुसार होने लगता है। आप में से अधिकांश के लिए सबसे मुश्किल काम यह विश्वास करना है कि आप प्यार के लायक है। किसी और को आपसे प्यार नहीं करना है। आप यहाँ दूसरे से प्यार बटोरने के लिए नहीं है, ताकि आप खुद को यकीन दिला सके कि आप इसके लायक है। ये भी बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ये भी अपनी नोटबुक में लिखे। हमेशा आपको अच्छा देगा। आपका आपका मीन्स आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। या आप यहाँ की ऐसी प्रणाली में एक बहुत ही कठिन कार्य में महारत हासिल करने के लिए है, जो अंधेरा है और बहुत कम इनपुट, उत्तेजना या सच्ची कहानी के बारे में जानकारी देता है। आप यहाँ असंभव को करने के लिए है, खुद से प्यार करने और इस प्रतिबद्धता को बनाने के द्वारा असंभव करो। अपने आप से प्यार करने के लिए प्रतिबद्ध होने और इस प्रतिबद्धता को नंबर एक कदम बनाने से आप हर दिन काम करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम संपूर्ण और पूर्ण हो जाते हो। तब आप दूसरे के साथ एक बंधे हुए रिश्ते के लिए तैयार है जो पूर्ण है, और वह रिश्ता आपको अनुच्छेद दायरे में ले जा सकता है। पेज नंबर 161 खत्म हुआ। आप जाएंगे हम पेज नंबर 162। कामुकता के कामुकता के उच्च स्तर के लिए एक पुल, चेतना। ओके। जब खुद की लाइब्रेरी को अलमारियों से फाड़कर बिखरा दिया गया था और डीएनए को विभाजित कर दिया गया था, ताकि बहुत कम डेटा और बहुत कम स्मृति के साथ केवल दो किस्में शेष रह जाए,
भौतिक शरीर में कामुकता बरकरार रह गई थी। इसे प्रजनन के एक रूप के रूप में छोड़ दिया गया था। निश्चित रूप से प्रजातियों को अपने स्वयं के सार के साथ संपर्क में रहने और खुद को जीवन में लाने के लिए एक रूप में कामुकता के तंत्र के अंदर बहुत गहराई में एक आवृत्ति है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसे कई लोगों द्वारा खोजा और गलत समझा गया है। इसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कामोन्माद अपने मूल उद्देश्य से विकृत हो गया है। आपका शरीर उस लौकिक संभोग को भूल गया है जिसके लिए वह सक्षम है, क्योंकि समाज ने आपको हजारों और हजारों वर्षों से सिखाया है कि कामुकता खराब है। आपको ये इसलिए सिखाया गया है कि ताकि आपको नियंत्रित किया जा सके और आपको कामुकता के माध्यम से उपलब्ध स्वतंत्रता की तलाश करने से रोका जा सके। कामुकता आपको परमानंद की आवृत्ति से जोड़ती है, जो आपको वापस आपके दिव्य सूत्र और जानकारी से जोड़ती है। तो ये पैराग्राफ भी अच्छा है। ये हमारे जो समाज में जो गलत बिलीफ सिस्टम्स है उसको करेक्ट कर रहा है, तो हमें इसे याद रखना है। नेक्स्ट, कामुकता को इस ग्रह पर एक बुरा नाम दिया गया है और बुरा नाम है, और वह बुरा नाम है आपके सेलुलर मेमोरी में संग्रहित। यह सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, यह हजारों वर्षों के दुरुपयोग और दुरुपयोग के से है। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इस जीवन काल में कामुकता के आसपास की नकारात्मकता को दूर करें, साथ ही अनुभव करें और जांचें कि आप अपने बहुआयामी स्वयं में यौन ऊर्जा और यौन यौन अभिव्यक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। तो वो शो करते हैं। हमें हमें पता नहीं है, हम पहली बार ये जान ले रहे हैं, तो अच्छा लिखा है। तीसरा, शरीर के यौन अंग आनंद के मार्ग है जो आवृत्तियों का निर्माण करते हैं, जो शरीर को ठीक करते हैं और उत्तेजित करते हैं और संभावित रूप से इसे अपने उच्च आध्यात्मिक स्व तक ले जाते हैं। कामुकता को इस ग्रह पर इतना गलत समझा गया है कि जब दो व्यक्तियों के बीच इसका आदान प्रदान होता है तो बहुत कम ही इसके साथ आध्यात्मिकता को जोड़ने का इरादा होता है। ठीक है। कामुकता एक ऐसी आध्यात्मिकता का आह्वान करती है जो मुक्त है और जो स्वयं को एक निर्माता के रूप में देखती है। हालांकि बहुत कम ही कामुकता का उपयोग आपको चेतना के उच्च स्तर के लिए जाने के लिए एक सेतु के रूप में किया जाता है। ये ओशो जो है वो करते हैं। हमें अभी पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन हमने सुना है। हमने ऐसे लोग हमने ऐसे कई लोगों से बात की है जो प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। एक पत्नी स्थिति में उचित साथी खोजने के बाद से वे अस्तित्व की बहुत उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। मोनोगैमी आप में से अधिकांश के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करती है, क्योंकि आप जहां कंपन करते हैं जब आपके कई साझेदार होते हैं तो आप ईमानदार से कम होते हैं, और आप कौन से हैं इसे छिपाने के लिए आप अपने बीज को बिखरने में थोड़ा इधर उधर और हर जगह साझा करते हैं। एक व्यक्ति के साथ रहना सबसे अच्छा है, लेकिन इसका मतलब हमेशा के लिए वही व्यक्ति नहीं है। वफादार रहे, खुले रहे और जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ साझा करें और जहां तक आप जा सकते हैं जाए। ये वेस्टर्न कल्चर है, ऐसा पता है। ठीक है। पेज नंबर 163। आप जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं उसके साथ साझा करें और जहां तक आप उनके साथ जा सकते हैं जाए। यदि ऐसा होता है तो आपका पूरा जीवन अद्भुत है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जब आप एक ऐसे स्थान पर आते हैं जहां आप एक दूसरे से संवाद नहीं कर रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि संबंध छलांग लगाने में सक्षम नहीं है, संबंध समाप्त करें और किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढे जो आपके साथ काम करता है
है आपका कंपनी। ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये ऐसा ही होता है, वो ऐसा सुनने को आता है, देखते भी है। ठीक है। जब आप एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से काम करते हैं तो आप में विश्वास विकसित होता है। आप में से अधिकांश को खुद पर भरोसा करने में कठिनाई होती है क्योंकि आपके पास भरोसा के लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। आप एक रिश्ते में भरोसे के बारे में सीख सकते हैं क्योंकि एक रिश्ता आपके लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। आपको वह दिखाता है जो आप अपने दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। जब आपके पास कामुकता और गहरी अंतरंगता के भीतर खुला संचार होता है और जब आप करीब आने के लिए कामुकता का उपयोग व्याकुलता के रूप से नहीं कर रहे होते हैं, तो ये आपको खुद से बाहर दिखाता है। आप में से बहुत लोगों ने कामुकता को एक व्याकुलता के रूप में और इसे विकसित करने के बजाय अंतरंगता से बचने के एक तरीके के रूप में उपयोग किया है। आप ऊर्जावान होने लगते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और पूरी तरह से गर्म और उत्साहित महसूस करते हैं। फिर एक दूसरे को घनिष्ठ और आध्यात्मिक रूप से तलाशने के बजाय आप अपने भावना केंद्र को बंद कर देते हैं, अपने कवच पर डाल देते हैं और उथले जननांग शिक्ष करते हैं क्योंकि ये पूर्ण शरीर और पूर्ण आध्यात्मिक संबंध के गहरे मार्ग पर जाने के लिए बहुत डरावना और बहुत तीव्र है। कभी कभी गर्म सेक्स बहुत अच्छा लगता है और अद्भुत होता है। हम बस इतना कह रहे हैं और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, और कोई भी इसे आपसे नहीं रख रहा है सिवाय आपके और आपकी मान्यताओं और डर के, जो आपको अपनी सीमाओं और दीवारों को गिराने के लिए है। तो हमारी मान्यता अलग अलग होती है, हर समाज में अलग अलग है, तो उसके इस हिसाब से हम जी रहे हैं। तो हम तो जी रहे एक राम जैसी, राम की तरह, एक पत्नी एक पति की तरह। हमारा भारत देश में बोला जाता है, जो हिंदू कल्चर है, तो एक पति एक पत्नी का भाव है। जो राम ने और सीता ने चाहे वैसा हमने जीने की हमें शिक्षा दी है सबको, तो वही हम फॉलो करते हैं। आपके कई डर इस बात पर आधारित होते हैं कि आपने अपने लिए क्या बनाया है और आपने अपने यौन जीवन के दूसरों के साथ क्या किया है। आपका यौन इतिहास आपकी आत्मा के हर दूसरे हिस्से को प्रभावित करता है। इसलिए आपकी आत्मा के सभी मुद्दे आपके पूर्ण शरीर में जोर से और स्पष्ट रूप से प्रसारित होते हैं। कभी कभी आप इसे देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये बहुत दर्दनाक है, और आप इसका न्याय करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बुरा है। न्याय करना बंद करें और आपने जो किया है उसके बारे में तटस्थ रहे। चाहे आप कुछ भी खोज ले, चाहे वो कितना भी जघन्य क्यों न लगे, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न लगे, और चाहे उसमें कितना भी उल्लंघन क्यों ना हो, समझे कि आपका उद्देश्य डेटा इकट्ठा करना है और खुद को समझना है। तो हमें हमेशा खुद को समझना है और विकसित होना है। ये एक अलग तरह से लिखा है। कामुकता का एक आवृत्ति है। ये दर्शाता है कि आपके इतिहास, आपकी यादों और आपकी पहचान को हटाकर बिखराए जाने के बावजूद आपसे क्या नहीं छीना गया। जिस तरह ये आप और यौन अनुभव के माध्यम से यह पता लगाने की क्षमता के साथ बरकरार थे कि आप कौन थे। बेशक आपको ये कभी नहीं सिखाया गया। हम यहाँ कुछ चर्च कोसने जा रहे हैं, तो किसी के लिए खेद है जो चर्चों का सदस्य है। चर्च संगठनों के रूप में आए व्यवसाय धर्म और आध्यात्मिक विकास को नियंत्रित करने के लिए और नौकरियां पैदा करने के लिए, एक पदानुक्रम बनाने के लिए और एक क्लब बनाने के लिए, बहुत कम चर्च इस विचार के साथ आए। पेज नंबर 164। पदानुक्रम और एक क्लब बनाने के लिए लोगों तक जानकारी पहुंचाने के विचार से बहुत कम कलीसियाएं अस्तित्व में आई हैं।
आप आमतौर पर धर्म के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं जो आपको सूचित रखता है ना। सूचना लाने वाला कोई भी धर्म सत्य के स्पंदन पर चलने वाला धर्म है। कोई भी धर्म लीजिए तो सत्य पे चलने वाला रहता है। तो अलग 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 प्रदेश में अलग अलग जो जो वातावरण उसके हिसाब से वो धर्म धीरे धीरे बनता है और हम एक धर्म में जुड़े हैं और अच्छे रहते हैं। 164 धर्म है तो है, किसका भी धर्म है, धर्म होना चाहिए और हमें संस्कार होते हैं। तो हम धीरे धीरे हम पूरे लाइट वर्कर्स बन रहे हैं, तो उसमें धर्म के ऊपर हम जाते हैं। चलो, आध्यात्मिक क्षेत्र अस्तित्व के साथ है जहां मानव शरीर बंद है से, क्योंकि कामुकता मनुष्य के लिए अपनी स्मृति को पुनः प्राप्त करने या अपने आध्यात्मिक स्वयं और आध्यात्मिक निर्माता के साथ जुड़ने या आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए एक रास्ता खोजने का एक अवसर था जिससे आप बंद हो गए हैं। चर्चों ने जन्म लिया और प्रजनन के लिए कामुकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने आपको सिखाया है कि आपके पास कामुकता का एकमात्र कारण छोटे इंसान पैदा करना था। कामुकता को बहुत बुरी चीज के रूप में प्रचारित किया गया। महिलाओं को बताया गया कि कामुकता एक ऐसी चीज है जिसमें उन्हें पुरुषों की सेवा करने के लिए गुजरना पड़ता है और उनका प्रसव प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। महिलाओं ने ऐसा माना, इसलिए आज तक आप सामान्य रूप से ये मानते हैं कि आपके शरीर के उस हिस्से पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपको एहसास होना चाहिए कि केवल आप ही तय करती है कि आप बच्चे को जन्म देने वाली है या नहीं। यह इतनी जटिल बात नहीं है जैसा कि आपको बताया गया है। निर्णय और इरादा वही है जो अनुभव को आपके अस्तित्व में लाते हैं। आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आपके पास बच्चा है या नहीं। यदि पिछले कई हजारों वर्षों से महिलाओं में ये क्षमता होती और यदि वे बच्चा पैदा करने के डर के बिना अपने यौवन स्व का पता लगाने में सक्षम होती, तो शायद पुरुषों और महिलाओं को ये पता चल जाता कि वे उससे कहीं अधिक स्वतंत्र है जितना उन्हें बताया गया था। कामुकता की उच्चतम आवृत्ति की खोज प्रेम अनुभव से उत्पन्न होती है। इसको संबंधों के समलैंगिक या विषम लैंगिक होने से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध दो मनुष्य से है जो एक दूसरे को इस तरह आनंदित करते हैं जिससे चेतना की तरंगे खुलती है। यौन अभिव्यक्ति में क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसके बारे में आपने कई विचार प्राप्त कर लिए हैं। ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, हमारे बिलीफ सिस्टम क्लियर होते हैं इससे। ओके, तो समाज में वो समलैंगिक विषमलैंगिक के बारे में जो भी है वो अलग है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझ में आया है आपको। प्रेम वह सार है जिसे सभी रिश्तों में बनाना है। अगर आप प्यार करते हैं और किसी का सम्मान करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घनत्व की आपकी रचना क्या है। क्या मायने रखता है प्रेम कंपन, और आप इस प्रेम का पता कैसे लगाते हैं जो आदर्श रूप से उपहार में दिया गया है और पुरुष और महिला समकक्षों के एकीकरण के साथ युग्मित है जो जुड़वा लव बनाते हैं। आदर्श रूप से कामुकता को भावनाओं के माध्यम से खोजा जाता है। तीसरी और चौथा चक्र आपको भावनात्मक और दयालु स्वयं से जोड़ता है जो आपको आध्यात्मिक स्वयं से जोड़ता है। आध्यात्मिक आत्म स्वयं का वह हिस्सा है जो बहुआयामी है, जिसके माध्यम से आप एक साथ कई रूपों में मौजूद है। आप जो है उसे पहचान में इन सभी वास्तविकताओं से अवगत होना आपका असाइनमेंट है और सहमति और कार्य है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप विभिन्न औरतों से समय बिता सकते हैं, याद रख सकते हैं कि आप कौन हैं और इस ब्रह्मांड की कंपन दर को बदल सकते हैं। ओके, तो हमने कल देखा था ना, कल कल हमारे ध्यान में कामाख्या देवी आई थी, तो उसके वजह हमें ये ज्ञान मिल रहा है आज। आप कौन है, पेज नंबर 165, आप कौन है और इस ब्रह्मांड के स्पंदनात्मक दर को बदल दे। पेज नंबर 165, हम कामुकता के बारे में
बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इस ग्रह पर बहुत रहस्यमय है। कुछ गुप्त विद्यालयों ने गोपनीयता में कामुकता के संभावित उपयोगों के बारे में कुछ ज्ञान रखा है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्राणी हैं। हम क्या है? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्राणी है हमारे शरीर में। जैसा हमें इलेक्ट्रॉनिक कैसा पता चलता है? तो हमारा जो हार्ट है ना, अपने आप स्वयंचलित है। आप कभी देखो, धड़कता है, 24 आवर्स धड़कता है ना। तो उसको पंपिंग करना है, तो आपने वो स्वयंचलित है, उसको कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती। तो हम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्राणी है। और जब आप शारीरिक रूप से किसी अन्य मानव प्राणी के साथ आते हैं, तो आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आवृत्तियों को एक साथ बांधते हैं। जब आपकी आवृत्तियों को एक प्रेम आवृत्ति से जोड़ा जाता है, तो अविश्वसनीय चीजें घटित हो सकती है। हजारों साल पहले, जब ग्रह के कुछ क्षेत्रों में समाज में मात्र सत्तात्मक दृष्टिकोण अधिक था, देवी ऊर्जा कुछ व्यक्तियों के माध्यम से आ रही थी और काम कर रही थी। महिला ने उसकी शक्ति, उसके अंतर्ज्ञान, उसकी भावना के केंद्र, उसके संबंध और जीवन बनाने की उसकी इच्छा को समझा। वो यह भी समझती थी कि अगर वह ऐसा करने का इरादा नहीं रखती, तो उसे कभी भी बच्चे को गर्भधारण नहीं करना पड़ता। पितृसत्तात्मक समाज के पूर्ण चक्र में आने और चेतना में इस बदलाव के लिए पृथ्वी को तैयार करने के लिए महिला ऊर्जा को पीछे बैठने की जरूरत थी। इसलिए स्त्री शक्ति, ऊर्जा और कामुकता की समझ को दबा दिया गया। आधुनिक समय से पिछले 2000 वर्षों में यह ग्रह पर आया कि महिलाओं का मानना था कि जब वे बच्चे पैदा कर सकती थी, तो उनका कोई नियंत्रण नहीं था। कामुकता को बुरा और घृणित माना जाता था, और सेक्स को केवल अधिकारों के भीतर ही करना सिखाया जाता था। विवाह और इतने पर यह सब एक मार्केटिंग प्रोग्राम था। तो ये भी बिलीफ सिस्टम हमारा क्लियर करना, ये पैराग्राफ भी आप याद रखें, उसको भी अंडरलाइन करके रखिए। कामुकता और इसकी अभिव्यक्ति के बारे में और भी अधिक वही पैदा करने के लिए वर्तमान विपणन कार्यक्रम में कुछ नए रोग हैं। एड्स, दाद और अन्य सभी चीज से आप अपने अखबारों में इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं और अपनी अभिव्यक्ति से भयभीत हो जाते हैं, अपने स्वयं से अंतर्ज्ञान से भयभीत हो जाते हैं और अपने स्वयं के आनंद से भयभीत हो जाते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? तो ये एड्स वगैरह रोग भी आए, तो उससे भी हमें डरे, और वो हमने कम हुआ था। बहुत डराने के लिए है, ऐसा बोल रहे। डीएनए की पुनर् वो व्यवस्थित डीएनए की पुनर्व्यवस्थित करने से पहले जिस तरह से बहुत से लोग कुछ लोगों तक पहुंचे और स्वयं की सीढ़ियां बढ़ चढ़ने और ग्रह आवृत्तियों से दूर पहुंचने से सक्षम थे, वो प्यार के माध्यम से विद्युत चुंबकीय बंधन था। उन्होंने वास्तविकता की अन्य प्रणालियों से उन्हें बाहर निकालने के लिए एक रॉकेट शिप जैसा अनुभव बनाया। ये ग्रह पर सबसे अच्छे रखे गए रहस्य में से एक रहा है। जिन लोगों ने हमने जिन लोगों से हमने बात की है, उनके साथ बहुत गहरा अनुभव रहा है उनकी कामुकता। हम फिर से ये बताना चाहते हैं कि हम इस बारे में कोई भेद या निर्णय नहीं कर रहे हैं कि आप किसके साथ संबंध बनाते हैं, और हम सुझाव देते हैं कि आप उस निर्णय को भी छोड़ दें। ये पुरानी प्रोग्रामिंग है। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विपरीत लिंग के सदस्य के साथ संबंध बनाते हैं या अपने स्वयं के लिंग के सदस्य के साथ। हम दो मनुष्य के एक साथ आने के बारे में बात कर रहे हैं, जो शारीरिक रूप से एक साथ जुड़कर प्यार पैदा करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि वे प्यार साझा कर रहे हैं। जब मानव शरीर के जुड़ने से अखंडता और प्रेम गायब हो जाता है, तब मनुष्य अपने अनुभव के बारे में अच्छा नहीं सोचता। ये भीतर सभी प्रकार के हानिकारक परिणाम पैदा कर सकता है। पेज नंबर 166। उनके अनुभव के अच्छे, ये भौतिक शरीर के भीतर के सभी प्रकार के हानिकारक परिणाम पैदा कर सकता है। आप कामुकता से चरमोत्कर्ष आप कामुकता से चरमोत्कर्ष के अनुभव की आवृत्ति के साथ रह गए थे कि आप अपनी उच्च पहचान को याद रख सके। जब ये ऊर्जा या स्वयं का इतिहास प्रकट होता है और आपको पता चलता है कि आप कौन हैं, तो आप
अपने भौतिक रूप से अपनी व्यक्तिगत बहुआयामी पहचान की के कई निकायों को एकजुट करेंगे। अपनी पहचान के ग्रिड पर का पूर्ण प्रभाव प्राप्त करने के लिए 12 हेलिक्स को अपने शरीर के लिए फिट होने दें और प्रकाश एनकोडेड तंतुओं को स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करने दें। इस प्रकार का संबंध मानसिक शरीर से है, जो निश्चित रूप से भौतिक शरीर से जुड़ा है। भावनात्मक शरीर, जो आध्यात्मिक शरीर से जुड़ा है, वह शरीर है जिसे हर कोई छोड़ना चाहता है। आप कहते हैं मैं विकसित होना चाहता हूँ, मैं तेजी से त्वरण चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे करने के लिए भावना केंद्र से नहीं जाना चाहता। तो हमें विकसित होना है तो हम हमारे भावना केंद्र को जानना है और भावनाओं पर ज्यादा काम करना है। हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं रहती है, छुपी रहती है, बंद हो चुके हैं, उसको बाहर निकाले। किधर बाहर घूमना है, इधर मुझे ये खाना है, वो खाना है, इधर जाना था, मुझे गहने चाहिए, ये सभी हमारे भावनाएं अंदर छिपी रहती है। कुछ कारण वो कभी कभी वो पूरी होती है, कभी कभी नहीं होती है। तो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को समझना है और उस पे हमें काम करना है। जैसे जैसे हम अपनी भावनाएं और इमोशंस क्लियर करेंगे, तभी हम अच्छे विकसित हो जाएंगे और नेक्स्ट जन्म भी उसे लेके नहीं जा सकते। तो ये भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छिपी रहती है। ओके। आप अपनी भावनाओं के माध्यम से अपनी बहुआयाम स्व से जुड़े हुए हैं, और यह आपको भावनाओं में है कि आप मुख्य रूप से फंस जाते हैं स्वीकार करके। आपका सामान एक कारण के लिए जाता है। आप में से बहुत से लोग अपने सामान को दफनाना और कूड़ेदान में फेंकना चाहेंगे, जैसे कि ये कुछ बदसूरत है। और आप कौन नहीं है, ये सामान आपकी पहचान का छाया हिस्सा है, जिसे आप स्वीकार करना या स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि कभी कभी जब कुछ सामने आता है तो आप उसे लेबल कर देते हैं और कहते हैं मुझे अपने इस हिस्से में से नफरत है, मैं बस इसे खत्म करना चाहता हूँ और इसे गलीच के नीचे झाड़ना चाहता हूँ और इसे भूल जाना चाहता हूँ। मैं इस सामान के साथ समाप्त कर चुका हूँ। अंदाजा लगाओ, आपका सामान, आपके मुद्दे, आपके जीवन के खजाने हैं। वे है कि आप कैसे सीखते हैं। आप परिवर्तन करने, प्रकाश को अपने शरीर के में खींचने और इस ग्रह पर प्रकाश के परिवार को जन्म देने के लिए सहमत हो गए हैं, क्योंकि प्रकाश उष्णा है। इसलिए आपको उन सभी चीजों से निपटना अच्छा ही है जो आपने स्वयं से छिपाई है। लैंगिकता प्राथमिकता है, क्योंकि वह गुप्त स्वयं है। वह स्वयं जिससे आप छिपाते। समाज ने तुमसे ये कहा है यहाँ अच्छा है, ये बुरा है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें यह नहीं करना है। आपको ये कानून किसने दिए? शुरू करने के लिए आपको अपना कोई कानून किसने दिया? ये कानून किसने बनाए हैं? घर में कुछ लिखित नियम रहते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, कभी नहीं करते, वो अलग बात है। आप फंस गए हैं क्योंकि आप उस भाषा के प्रतीकों को नहीं पढ़ सकते हैं जो आप खुद से बोल रहे हैं। तो आप इस पर ध्यान दें। आप में से कई लोग अपनी कहानियों से प्यार करते हैं क्योंकि वे आपका ध्यान खींचती हैं। अगर आपके पास कहानी नहीं होती तो आपसे कौन बात करता? अपने शरीर का निरीक्षण करें और देखें कि यह स्वयं को क्या सिखा रहा है। आदर्श रूप से जब आप अपने भौतिक शरीर में अधिक पूरी तरह से निवास करना सीखते हैं और अपनी कामुकता की एक नई पहचान प्राप्त करते हैं, तो आप घाव को ठीक कर देंगे और अधिक आराम और खुशी का स्थान बना लेंगे। कामुकता एक कुंजी है, ये चेतना के उच्च लोकों का द्वार है। जैसा आप अपने आप को फिर से परिभाषित करते हैं और प्रकाश इनकोडेड तंतु आपको अपनी एक नई परिभाषा देते हैं, आप यौन रूप से भी अपने आप को बदलने जा रहे हैं। कामुकता आप सभी के लिए सामने आनी चाहिए और हम अनुभव से कहेंगे ये है कामुकता आप सभी के लिए सामने आनी चाहिए, और हम अनुभव से कहेंगे ये वो क्षेत्र है जिससे आप इस समय सबसे अधिक भयभीत है। हम गारंटी देते हैं कि बाद में और अधिक भयावह क्षेत्र होंगे। पेज नंबर 167 है, इधर तक आए हैं। अभी थोड़ा बचा है, ठीक है। चलो, इधर रुकना है या पढ़ना है? बोल दीजिए। पढ़ना है तो और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं।
यदि आप प्रेम के विचार पर अटके हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो आपकी कठिनाई यही है कि आप अपने बाहर प्रेम की तलाश कर रहे हैं। आप अपने जीवन में अर्थ डालने और आपको मान्य करने के लिए किसी और की तलाश कर रहे हैं। यदि आपके पास वह व्यक्ति नहीं है तो आप क्रोधित हो जाते हैं या महसूस करते हैं कि आप बेकार है। एक पैटर्न है जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, तो आपके माता पिता और आपके समाज ने आपको दिखाया है। हमने बार बार कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप कर सकते हैं वह खुद से प्यार करना। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम खुद से प्यार करना है और विश्वास करना है और पृथ्वी का सम्मान करना। लेकिन आप इसे भूलते रहते हैं और आपको पूर्ण या संपूर्ण बनाने के लिए अगले रिश्ते की तलाश करते हैं। आपको लगता है कि रिश्ते के बिना आप शायद एक स्वीकार्य नागरिक से कम है। तब आप अकेलापन महसूस करते हैं। आपको अकेले रहना सीखना चाहिए। आपको अकेला रहना सीखना चाहिए। अकेलापन बस मन की एक अवस्था है। तुम कभी नहीं हो, कभी अकेले नहीं हो। आपके आसपास बहुत सारी संस्था है। यदि आप अपने लिए खेद महसूस करना बंद कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपके ऊपर लगातार इतना अधिक डेटा नष्ट हो रहा है कि आप अकेले रहना चाहेंगे ताकि आपके पास संपर्क प्राप्त करने का अच्छा समय हो। जब आप खुद से प्यार करते हैं और जरूरत के बारे में उलझना बंद बंद कर देते हैं, कोई और आपसे प्यार करता है, आप किसी की पेशकश को स्वीकार करने में सक्षम हैं। यह अत्यावश्यक है कि आप स्वयं को महत्व दें ताकि आप प्रसन्न प्रेम से प्रसन्न प्रेम के लिए राजी ना हो। यदि आप एक साथी के लिए जाने या किसी के साथ कंपन करने का निर्णय लेते हैं और आपको वह नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें बदलने के लिए उस व्यक्ति के बारे में शिकायत या शिकायत न करें। यदि आप अपने लिए एक मूल्य निर्धारित करते हैं और इसे नहीं बनाते हैं, तो बस अपनी वास्तविकता को बदल दें और अकेले आगे बढ़ते रहे जब तक कि आप किसी ने ऐसे व्यक्ति से न मिले जो आपके मूल्य को दर्शाता हो। पूरे समय स्वयं के में संबंधित रहे। स्वयं का सम्मान करें और समझे कि यहाँ की यात्रा दूसरों के संबंध के स्वयं की खोज के बारे में है। ये सिर्फ पति या पत्नी के बारे में नहीं है। यहाँ की यात्रा आपके भौतिक शरीर और स्वयं की विशिष्टता का सम्मान करने के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने जीवन को छूते हैं। हमेशा स्वयं को स्वयं के साथ कम करना दे और स्वयं को विकसित होने दे। तो हमेशा स्वयं को स्वयं के साथ काम करने दे और स्वयं को विकसित होने दे। आप सभी अपने आप से घनिष्ठ होने से डरते हैं, स्वयं के साथ अकेले रहने से। एक बार जब आप एक अंतरंगता, एक मौन, एक आत्म प्रेम और अपनी ऊर्जा पर नियंत्रित विकसित कर लेते हैं, तो आप अंतरंगता के उस पहलू को किसी और के साथ अंतरंगता के लिए अपना मानक बनाना चाहेंगे। हम समय का मुक्ता बहुत भ्रामक हो सकती है, क्योंकि आप उतर रहे हैं और अपनी आवृत्ति को अध्ययन करना। जब आप शरीर से जुड़ते हैं, तब भी जब आप एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो आप आवृत्ति का आदान प्रदान करते हैं। जब आप यौन अनुभव करते हैं, तो शरीर के अंदर एक हार्मोनल रिलीज होता है। हार्मोन कोशिकाओं के अंदर कुछ ऊर्जाओं को जगाते हैं और एक दूसरे व्यक्ति का सार का दूसरे पर स्थानांतरित होता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी लिखा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। कोशिका और एक व्यक्ति के सार का दूसरे व्यक्ति पर स्थानांतर होता है। इसलिए जब वोट ने किसी के साथ यौन अनुभव किया हो, तो कभी कभी ओट से अपनी ऊर्जा नहीं निकाल पाते। और ओट बोल रही है, ओट नहीं। इसलिए जब ओट ने किसी के साथ यौन यौन अनुभव किया है, तो कभी कभी ओट से अपनी ऊर्जा नहीं निकाल पाते, भले ही आप उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते हैं। यौन अनुभव आपके साथ रहना है क्योंकि आपके पास विद्युत चुंबकीय विनिमय होता है। इधर रुकेंगे हम। 6:30 हो गया। तो इसके बारे में ज्यादा बोलने की हमें जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है।
बोलेंगे भी नहीं हम, और आपको फिर से पढ़ना है तो आप पढ़ के देख लीजिए। पेज नंबर 168 पर आ गए हैं, और इधर हम विराम करेंगे। किसी को कुछ अनुभव बोलना है, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और 1 मिनट रुकते हैं हम। ज्योति जी, माधुरी जी, स्मिता जी, हिरल जी, सुप्रिया जी, चित्रा जी, आपको प्रणाम, सबको प्रणाम। मुझे ये लगा कि कल हमारे ध्यान में कामाख्या देवी आई थी, तो आज हम ही पढ़ रहे, तो इसका हमें नॉलेज बन रहा है। मैंने भी कभी इतना गहरा पढ़ा नहीं था, बहुत अच्छा लगा। हमारी बिलीफ सिस्टम क्लियर हो गई, इतना ही हम बोल सकते हैं। जो भी समाज में अलग अलग जो अनसुलझी मान्यता है, उसे हम उससे हम बाहर आ रहे हैं। और हम अभी आज एज पर हमारे एज अनुसार हम समझ रहे हैं। हमारा एज भी सभी का मोर देन 35 और 40 के ऊपर है, तो हम इसे समझ सकते हैं। यस, कोई प्रश्न नहीं है तो इधर ही हम नहीं करेंगे। सभी को इस दिन की शुभकामनाएं हैं। आज बहुत सारे स्वयं के ऊपर काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे अहेड, एंड फिर से हम रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। यस।